औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 18 फॉर द कोर्स ऑफ मैथ 5.46। प्रीवियस हमारे लेक्चर में हमने फुली इम्प्लिसिट मेथड्स की डिराइवेशन पे डिस्कशन किया हुआ था कि फुली इम्प्लिसिट मेथड को किस तरह से डिराइव किया जा सकता है। और उसी मेथड का फिर हमने मेटलैब कोड्स भी बनाए हुए थे और उन्हीं कोड्स को फिर हमने मेटलैब लेबोरेटरी में उसकी सिमुलेशन करके डिफरेंट इसके जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स थे वो हमने चेक कर लिए थे। अच्छा, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस के दौरान हमने ये एक बात ऑब्जर्व की हुई थी कि जो हमारा ये इम्प्लिसिट फुली इम्प्लिसिट मेथड है ये अनकंडीशनली स्टेबल है। मींस के आप डेल्टा एक्स और डेल्टा टी के किसी भी चाइसेस के लिए, कंडक्टिविटी के किसी भी चाइसेस के लिए आप इस मेथड को सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी। द फुली इम्प्लिसिट मेथड इज कंप्लीटली एंड अनकंडीशनली स्टेबल स्कीम। अच्छा, एक एक थ्योरम, लेक्स थ्योरम जिसे कहते हैं, जिसको विदाउट प्रूफ में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि लेक्स थ्योरम कहता है कि अगर किसी स्कीम को शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है तो जस्ट आप ये शो कर दे कि ये स्कीम स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू लेक्स थ्योरम द स्टेबिलिटी ऑफ स्कीम इम्प्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ द सोल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, फुली इम्प्लिसिट मेथड का जो वन न्यूमैन स्टेबिलिटी एनालिसिस है वो करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि व्हाई दिस मेथड इज अनकंडीशनली स्टेबल। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को आप अज्यूम कर ले, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू सी इनटू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो जो बैकवर्ड डिफरेंस डिस्क्रिटाइजेशन एल्गोरिथम था, जो फुली इम्प्लिसिट मेथड बन रहा था, तो उसकी जो न्यूमेरिकल सॉरी जो सीक्वेंशियल अप्रोच या डिस्क्रीट वर्जन उसका यू एन जे इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू एन माइनस वन जे प्लस वन प्लस टू अल्फा यू एन जे प्लस वन माइनस अल्फा यू एन प्लस वन इंटू जे प्लस वन, जिसमें अल्फा की ये जो वैल्यू है ये इक्वल है सी डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर के। ठीक है, दिस इज द डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फुली इम्प्लिसिट मेथड। अब आप एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन जिसे हम कहते हैं, तो एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन बेसिकली स्टेबल स्कीम के लिए एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो एरर सबसे पहले एन जे नोड पे एरर को डिफाइन कर लेते हैं। द एरर एट द नोड एन जे इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। ठीक है, ये एक जो क्वांटिटी है, this is the value of the solution, the exact value of the solution, and this is the approximated values of the solution calculated from this sequence। ठीक है, इसी सीक्वेंस से जो अप्रोक्सीमेशन आती है टेम्परेचर की उसको यू एन जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है एग्जैक्ट सोल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फुली इम्प्लिसिट मेथड, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इनको हम कहेंगे कि दिस इज द एरर एट द नोड एन जे। ठीक है, अब जिस तरह से पहले भी हमारी बात हुई थी कि स्मॉल यू इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सीक्वेंस एंड कैपिटल यू इज द सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो ये कैपिटल यू भी इसी रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कैपिटल यू एग्जैक्ट सोल्यूशन है इसी प्रॉब्लम का, और ये स्मॉल यू भी इसी रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये स्मॉल यू इसी रिकरेंस रिलेशन से ही बना है। ठीक है, सो अगर ये दोनों वैल्यूज उसी रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो बिकॉज द ऑपरेटर इज लीनियर, तो ये जो एरर टर्म है, एरर टर्म भी इसी रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है,
तो हमारा एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन यानी ई एन जे भी उसी रिकन्सिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ई एन जे इज इक्वल टू माइनस अल्फा ई एन माइनस वन जे प्लस वन प्लस वन प्लस टू अल्फा ई एन जे प्लस वन माइनस अल्फा इंटू ई एन प्लस वन जे प्लस वन। ठीक है, हमारा एरर भी उसी रिकन्सिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, जो एरर की along the space यानी along the x axis जो एरर की जो एक्सपेंशन है, उसको हम फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी ई ऑफ एक्स टी। अच्छा, ये रिकन्सिलेशन एक सोल्यूशन की, इसके सोल्यूशन की अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, तो ये रिकन्सिलेशन भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन की अप्रॉक्सीमेशन होगा। ठीक है, यानी एरर का एक फंक्शन होगा जो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा, और ये एरर ये रिकन्सिलेशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो उसी एरर को जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसके सोल्यूशन को मैंने स्मॉल ई ऑफ एक्स टी से रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ एक्स फोरियर सीरीज में, फाइनाइट फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। m इज इक्वल टू माइनस एम अप टू m इज इक्वल टू m ई एम ऑफ t e raised to power iota k m into x. This is the finite Fourier representation of the error function. ठीक है, के एम हमारे साथ है एम पाई ओवर एन। ठीक है, जो फोरियर सीरीज में जो इन जो फ्रिक्वेंसी नंबर जो डिपेंड होता है। ठीक है, ये एरर फंक्शन क्योंकि x और t दोनों पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट बनेंगे वो डिपेंडेंट होंगे टाइम पे। ठीक है, हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कोफिशिएंट बनेगा वो डिपेंडेंट ऑन टाइम होगा। अच्छा, इसी एरर का हर एक टर्म एक तरह का बिहेव कर रहा है। तो इस एरर के सिर्फ एक ही टर्म को, यानी सारे सारे समेशन में एक ही टर्म को हम कंसीडर कर लेंगे। ई एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ई एम ऑफ टी इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा के एम इंटू एक्स। एक टर्म जिस तरह से बिहेव करेगा, सारे का सारा सीरीज उसी तरह से ही बिहेव करेगा, क्योंकि जो डिफरेंस इक्वेशन है वो लीनियर है, और जो सीरीज में जो समेशंस है वो फाइनाइट है। ठीक है, तो इसका हर एक टर्म एक तरह का बिहेव करेगा। So I have em of xt is equal to em of t plus e raised to power iota km into x. अब डिफरेंट नोड्स पे अगर हम एरर की वैल्यूज को इवैल्यूएट कर लें, तो द वैल्यू ऑफ द एरर एट द नोड nj is equal to em of t raised to power iota km into x. ठीक है, j प्लस वन नोड पे, n j प्लस वन नोड पे हमारा टाइम t प्लस डेल्टा टी तक चला जाएगा। ठीक है, n प्लस वन नोड और j प्लस वन नोड में टाइम t से t प्लस डेल्टा टी पे चला जाएगा, और x हमारा x से x प्लस डेल्टा x पर चला जाएगा। ठीक है, ई ऑफ n माइनस वन j प्लस वन, इसमें टाइम हमारा फॉरवर्ड चला जाएगा, और जो x है वो हमारा बैकवर्ड जाए, क्योंकि n माइनस वन हो गया तो n x पे जो वैल्यू है वो नोड n पे है, n माइनस वन पे जो वैल्यू होगी वो x माइनस वन होगी। ठीक है, अच्छा, जो रिकरेंस रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो है ई एन जे माइनस अल्फा इंटू ई एन माइनस वन जे प्लस वन, वन प्लस टू अल्फा ई एन जे प्लस वन माइनस अल्फा ई एन प्लस वन into j plus 1. These things satisfy this relation. ठीक है, ये चार क्वांटिटीज इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो सिंपली हमने इन क्वांटिटीज को इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। We will get em of t e raised to power iota kmx minus alpha em t plus delta t
ई पावर आयोटा के एम इंटू एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, हमने एन माइनस वन जे प्लस वन की जो वैल्यू थी वो हमने कहाँ पे है, एन माइनस वन, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, टी प्लस डेल्टा टी एक्स माइनस डेल्टा एक्स, वन प्लस टू अल्फा यू एन जे प्लस वन की वैल्यू है ये ई एम एट टी प्लस डेल्टा टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एम इंटू एक्स, और माइनस माइनस अल्फा इंटू ई एम ऑफ टी प्लस डेल्टा टी एन प्लस वन ई पावर आयोटा के एम इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स जे प्लस वन। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज इसी रिकन्सिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इन्हीं रिलेशन से अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें ये एक एक्सप्रेशन एरर के बारे में मिलता है। ठीक है, अब आप नोट कर ले कि ये ई एम ऑफ टी क्या है, एरर का के एम फ्रीक्वेंसी का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। तो अच्छा, इसी इक्वेशन में एक क्वांटिटी ई पावर आयोटा के एम इंटू एक्स, ये हर एक टर्म में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर भी मौजूद है ई पावर आयोटा के एम इंटू एक्स, हाँ, इस तरह यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो क्योंकि ये थ्रू आउट सेम है, कॉमन है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। एक साइड पे हमारे साथ बचेगा ई एम ऑफ टी, दूसरे साइड में बचेगा ई एम ऑफ टी प्लस डेल्टा टी ई पावर माइनस आयोटा के एम इंटू डेल्टा एक्स, ये जो एक्स है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्सपोनेंशियल का। इस तरह ई एम ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस अल्फा ई एम ऑफ टी प्लस डेल्टा टी ई पावर आयोटा के एम इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी सिंपल बना लेते हैं। ई एम ऑफ टी इज इक्वल टू ई एम ऑफ टी प्लस डेल्टा टी हर एक टर्म में मौजूद है, तो आप कॉमन ले लें, ई एम ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, यहाँ पर बचेगा माइनस अल्फा ई पावर आयोटा के एम इंटू डेल्टा एक्स प्लस वन प्लस टू अल्फा बचेगा, और माइनस अल्फा इंटू ई पावर आयोटा के एम इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, जिससे एरर का जो इम्प्लीफिकेशन है ई एम ऑफ टी इक्वलेंट होगा ई एम ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इनटू दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको ई एम ऑफ टी को इसी साइड पर ले आए डिनोमिनेटर में, और उसके साथ जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है इसी इसी टर्म को दूसरे साइड पर ले जाए तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा ई एम ऑफ टी प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाई ई एम ऑफ टी इज इक्वल टू वन बाय माइनस अल्फा ऑफ कॉमन ले ले थ्रू आउट, तो यहाँ पर बचेगा ई पावर माइनस आयोटा के एम डेल्टा एक्स प्लस यहाँ पर बचेगा ई पावर आयोटा के एम डेल्टा एक्स, और प्लस टू की जगह माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, और प्लस वन को हम अलहदा लिख देते हैं क्योंकि वन में अल्फा कोई कॉमन नहीं है। ठीक हो गया। So basically this is the expression for the amplification factor of the error. अब अगर ये जो क्वांटिटी है ई एम, द वैल्यू ऑफ ई एम एट द फॉरवर्ड नोड डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ द ई एम एट द प्रीवियस टाइम, अगर ये वैल्यू इन दोनों का रेशियो अगर वन से लेस हो तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लीफिकेशन का जो कोएफिशिएंट है ई एम ऑफ टी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज होने का मकसद ये होगा कि जो एरर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेशियो है, अगर ये रेशियो लेस देन वन हो तो, ठीक है, थोड़े से नोटेशंस चेंज कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू के एम डेल्टा एक्स, और एक आइडेंटिटी है साइन थीटा डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाय टू माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय टू आयोटा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा डिवाइड बाय टू। अच्छा, इसका अगर स्क्वायर हम ले लें तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा,
तो एक का स्क्वायर बनेगा ई पावर आयोटा थीटा प्लस दूसरे का स्क्वायर बनेगा ई पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, जो कि 1 की इक्वलेंट आएगा। ई पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन दोनों का -2 ए बी वाला जो फैक्टर है वो बनेगा -2। 2 आयोटा का स्क्वायर बनता है -4। ठीक है, अच्छा इसी -4 को अगर आप इसी साइड पर ले आए तो ये बनेगा -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा -2। ये जो टर्म है ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा -2, इसी टर्म को हम ये रिलेशन लगा के रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये टर्म इक्वलेंट होगा, ये टर्म इक्वलेंट होगा -4 साइन के एम डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें तो जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो इक्वलेंट आता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर के एम डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस 4 अल्फा कहाँ से बन गया, प्लस ये -4 यहाँ पर आ गया, -4 बन गया। ठीक है, और फिर जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया यहाँ पर तो माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर इंटू के एम डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब इसी फैक्टर को अगर हम एनालाइज कर लें तो ये फैक्टर डेल्टा एक्स की किसी भी वैल्यू को अगर हम यूज करते हैं, देखिए साइन ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमेशा -1 और 1 के दरमियान होगी, बल्कि 0 और 1 के दरमियान होगी। उसकी रीजन ये है कि साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के दरमियान होता है, तो इसका स्क्वायर कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक हो गया, सो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इज बिटवीन 0 एंड 1। अच्छा, 4 अल्फा से अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो दोबारा पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, 1 प्लस सम क्वांटिटी विच इज पॉजिटिव, तो हमेशा नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कम आएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है और ये 1 के साथ ऐड हो रही है, तो ये जो टर्म है ये किसी भी डेल्टा एक्स के किसी भी वैल्यू के, ये तो एक तरफ तो ये डेल्टा टी से इंडिपेंडेंट है, डेल्टा टी की कोई कनेक्शन है ही नहीं इसके साथ। दूसरी तरफ डेल्टा एक्स की किसी भी चॉइस के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 से लेस आता है, जिससे क्या होगा, हमारा जो एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है, जो एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है वो हमारा एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑटोमेटिकली 1 से लेस आएगा। ठीक हो गया, सो दिस फंक्शन द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द एरर remains less than 1 for any choice of delta t and delta x। so जिस तरह से हमने न्यूमेरिकली भी वेरीफाई किया हुआ था कि द this relation is always less than 1, which guarantees the unconditional stability of the implicit method। ठीक है, so I think this is enough for today। inshallah in the next class, in the lecture number 19, we will discuss the construction of the Crank-Nicolson method। ठीक है, क्रैंक निकोल्सन मेथड को डिजाइन करेंगे और उसके जो जो कोडिंग का जो तरीका है उस पर भी बात करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक के बहुत जल्द ही हम इस कोर्स को कवर कर लेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।